सफ़ेद बालों को काला करने के लिए यदि आप भी किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं दोस्तों जो आपको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या से छुटकारा दिला दे, जिसे बनाना आसान हो, जिसे लगाना आसान हो और जिसका रिजल्ट हमें तुरंत ही दिखाई देने लगे, सारी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ इस आयुर्वेदिक रेमेडी को बनाने के लिए। किसी तरह का कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिसके द्वारा लंबे समय तक हम अपने बालों को, अपने स्किन को, अपनी खूबसूरती को निखार सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं। सबसे पहले उन्हीं में से एक चीज़ है, वो है करी लीव्स, कढ़ी पत्ता। इतने ज़्यादा ये पोषक तत्वों से भरपूर ये पत्ते होते हैं, इनका सेवन करना स्टार्ट करेंगे तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। एक मुट्ठी करी लीव्स का आज इस्तेमाल करूँगी, 4 से 5 पत्तियों को रोज़ खाएं। साथ में लिया है अनार के छिलके। वैसे तो अनार की पत्तियां बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, परंतु आप बोलेंगे अरे अनार का पेड़ तो हमारे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ तो मैंने अपने घर पर अनार का पेड़ लगाया है। ऐसा कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर यदि अनार का छोटा पौधा हम लगा देते हैं तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। यही सुनकर मैंने भी इसे लगाया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मेरे यहाँ तो अनार लगने भी लगे हैं। तो अनार के को खाने के बाद उसके जो छिलके होते हैं उनके बहुत से उपयोग है, बहुत से औषधीय में इनका उपयोग किया जाता है। आज मैं उन्हीं का इस्तेमाल करने वाली हूँ बालों को काला करने। बीटरूट, चुकंदर। बीटरूट एक ऐसी औषधि है दोस्तों जिसे खाएं भी और बालों पर लगाएं भी। चुकंदर जो होता है, बीटरूट जो होता है दोस्तों, चुकंदर, इसमें इतना ज़्यादा इसमें आयरन होता है, इसमें ढेर सारे विटामिन मिनरल होते हैं, खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है। बीटरूट का सेवन, खून की कमी दूर होगी, चश्मा लगा है चश्मा उतर जाएगा। इसलिए रोज़ के खाने में चुकंदर का इस्तेमाल, बीटरूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने यहाँ कुछ बीटरूट को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। एक मुट्ठी कढ़ी पत्ता लिया है जिसे हमारे यहाँ मीठा नीम कहते हैं। इसकी 5 से 6 पत्ती को रोज़ चबा चबा कर खाइए। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे ना तो उम्र से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे। बालों में सप्ताह में 2 बार तेल लगाएं। बालों में 1 बार इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को भी लगाएं। आप चाहें ना दोस्तों तो ये अनार के छिलके, कढ़ी पत्ता, बीटरूट को पानी में उबालकर छानकर इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को वीक में 2 बार बालों की जड़ों पर लगाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई तरीके हैं इसे लगाने की। अगला तरीका बताऊंगी दोस्तों। सबसे पहले तो मैं इसे उबालने रख रही हूँ। देख लीजिए किस तरह से उबालना है। पत्तियों को मैंने पहले से पानी से धो लिया था, अनार के छिलकों को भी धोकर रखा है और लिया है चुकंदर। 1 गिलास पानी डालिए, गैस पर इसे उबलने रखिए। 10 मिनट्स तक इसे आपको स्लो फ्लेम पर बॉईल करना है ताकि करी लीव्स, बीटरूट और अनार के छिलकों की सारी गुडनेस, सारी गुणवत्ता इस टॉनिक में आ जाए। ये ऐसा टॉनिक है जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, कमज़ोर बालों को मजबूत करेगा। करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं जो आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करेंगे। एक ऐसा हेयर ग्रोथ टॉनिक बनकर तैयार हुआ है दोस्तों जो कि आपके हेयर फॉलिकल में मेलेनिन के उत्पादन को बढ़ाएगा। और जब मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, इंक्रीज होता है दोस्तों, तो अपने आप बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। जब हमारे हेयर फॉलिकल से मेलेनिन का लॉस होने लगता है तो बाल हमारे उम्र से पहले, देखिए टॉनिक कितना बढ़िया उबल रहा है। ये इतना बढ़िया एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करेगा दोस्तों। कभी भी बाजार वाले केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल ना करें। हम अपने सफ़ेद हो रहे बालों को देखकर परेशान होते हैं और तुरंत ही बाजार से केमिकल वाला हेयर डाई ले आते हैं जो कि हमारे बचे कुचे काले बालों को भी सफ़ेद बना देता है। इसलिए जितना हो सके केमिकल प्रिजर्वेटिव की चीज़ों से अपने बालों को, अपने स्किन को बचा कर रखें। पहले तो हमने खुद ने देखा अपनी दादी नानी को 70-80 बरस की उम्र में बाल सफ़ेद हुआ करते थे, परंतु आजकल कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं। बस बढ़िया इसे छानिए और फिर आपको इस टॉनिक को वीक में 2 बार लगाना है। दूसरा तरीका है, जब भी आप लोग वीक में 2 बार हेयर वॉश करते हैं, अपने शैम्पू को डाइल्यूट करने, अपने शैम्पू को पतला करने के लिए इसी हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल करें। 1 बार बनाएं, वीक में 2 बार इस टॉनिक को लगाएं। ख़त्म हो जाए फिर नेक्स्ट वीक आप इसे बना लीजिए। अगला तीसरा तरीका जो है दोस्तों, टॉनिक के रूप में लगाइए, शैम्पू में लगाइए। तीसरे तरीके में आप अगर बालों में मेहंदी लगाते हैं,
अगर आप बालों में इंडिगो पाउडर लगाते हैं तो मेहंदी और इंडिगो इन्हें मिक्स करने के लिए इसी हेयर ग्रोथ टॉनिक का इस्तेमाल करें। मेहंदी एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करती है। मेहंदी और इंडिगो की पत्तियां, इसका एक पौधा होता है, इसके पौधे की पत्तियों को सुखाकर ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाया जाता है और हम तक पीस कर छान कर इस रूप में मेहंदी की पत्तियों को बेचा जाता है। उसी तरह से इंडिगो का भी एक पौधा होता है और इसकी भी पत्तियों को सुखाकर पीस कर पाउडर बनाया जाता है। दोनों ही एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करती हैं। दोनों ही पत्तियां, दोनों ही पौधे, इनकी पत्तियां हमारे बालों की जड़ों को पोषण देती हैं, बालों को कंडीशन करती है। मेहंदी बालों को कलर देती है। नुकसान कैसे कर सकती है? दोनों मेहंदी के कलर में अंतर देखिए। एक मेहंदी को मैंने सेम इसी तरीके से रात भर भिगाया था लोहे की कढ़ाई में, मेरा डाई बिल्कुल ब्लैक कलर का बना है। और इस मेहंदी को जो अभी अभी मैंने बनाया है, इसको मैंने प्लास्टिक केस में अभी आपको घोल कर दिखाया है, अभी बना है, इसलिए इस पैक का दोनों में सेम इंग्रेडिएंट है, परंतु कलर में अंतर क्यों है? क्योंकि मैंने इस मेहंदी को, जो काले रंग का कटोरा दिख रहा है, उसे इस लोहे की कढ़ाई में बनाया था। आप भी अगर सोचेंगे नहीं मुझे भी ऐसी ही काला हेयर डाई चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसी लोहे की कढ़ाई देखिए, मैंने इस लोहे की कढ़ाई को आज मांजा नहीं था, साफ़ नहीं किया था, आपको बताना था कि मैं इसे लोहे की कढ़ाई में मैंने रात भर छोड़ा था। अब ये जो मेहंदी अभी बनाकर दिखाई है, वापस मैंने लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है। इसे रखे रहने दीजिए 7-8 घंटे कम से कम। आप सुबह देखेंगे ना, आपका ये डाई भी पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। लोहे के बर्तन में हमारा डाई और ज़्यादा पावरफुल बनता है। मेहंदी अपने डाई को लोहे के बर्तन में और अच्छा रिलीज़ करती है, ज़्यादा अच्छा रिलीज़ करती है। तो मैंने यहाँ पर मेहंदी को भिगा कर रखा और जो कल रात को बना कर रखा था वो आपको बालों पर लगा कर दिखा रही हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आज 58 ईयर की। आपको लग रहा होगा मैं 58, मेरे बच्चे जॉब करते हैं, शादी के लायक है मेरी बेटियां। तो आज इस उम्र में भी मेरे केवल कुछ कुछ बाल सफ़ेद हैं। माथे के पास के 10-15 बाल दिखेंगे शायद आपको, ज़्यादा सफ़ेद नहीं है मेरे बाल। मैं इन्हीं तरीके से अपने बालों की केयर करती हूँ। अब लंबे की बात मत करिएगा, मैंने अपने बालों को हमेशा इतना ही बड़ा रखा है, ज़्यादा मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है। मेरी बेटियों के बाल हैं ना कमर तक लंबे। तो दोस्तों, एक उम्र के बाद बालों की लंबाई कम होती है, एक उम्र के बाद बालों का झड़ना एक नॉर्मल सी बात है। हमारी उम्र होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, कोई बात नहीं, एजिंग की प्रोसेस को मैं रोक नहीं सकती, परंतु अपने सफ़ेद हो रहे बालों को लंबे समय तक काला बना कर रख सकती हूँ बिना किसी केमिकल के। तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिला, वही वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, मुझे कमेंट जरूर करें आप इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट में आप अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूं, आपको थैंक्स बोल सकूं मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मेरे यूट्यूब परिवार को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।